हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज कंसेप्ट देखेंगे क्लैरेट्स इक्वेशन क्या है। तो चलिए जैसे इक्वेशन ऑफ सॉल्युबल इक्वेशन फॉर एक्स, फॉर पी और फॉर वाई हम देख चुके हैं। अभी हम क्लैरेट्स इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए क्लैरेट्स इक्वेशन में देखेंगे सबसे पहले उसका जनरल फॉर्म क्या रहता है। तो चलिए क्लैरेट्स इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या रहेगा, द इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ठीक है, is known as क्लैरेट्स इक्वेशन। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, क्लैरेट्स इक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में ऐसा लिखूँगा, पुट p इज इक्वल टू सी, वी गेट। अगर हमने p इज इक्वल टू सी डाला तो क्या मिलेगा, देखिए y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, इस तरह का इक्वेशन मिलता। तो इसी को हम क्लैरेट्स इक्वेशन बोलेंगे। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के माध्यम से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे क्लैरेट्स इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के ऊपर बढ़ते हैं अभी। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखेंगे क्या है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी, इस तरह का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी, इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड। तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसी तरह अब सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे अगर कभी ए को लिया जाए एज इट इज़, तो ये आएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी क्या होता है, पी होता है, अपने को मालूम है। तो इसको लिखेंगे पी। सो पी इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ ये पी और ये भी पी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचता क्या है, जैसे देखिए डी पी अपॉन डी एक्स भी कॉमन है। तो अगर कभी डी पी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के बाहर लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इनको सेपरेटली अगर ज़ीरो दे देते हैं तो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो अपने को ये इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसी को इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेटिंग किया तो क्या मिलेगा मुझे, p इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सो क्या करेंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू डालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था अपना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। तो लगे तो इक्वेशन लिख देते यहाँ पे, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, ये था अपना इक्वेशन 1। इसमें अगर वैल्यू डाला जाए तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, इस तरह से सॉल्व होता है। और यही जो था अपने को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए इसी में अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए, इस तरह का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले
पी अपने को यहाँ से हटाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय पी बोथ साइड। तो पी से अगर डिवाइड किया जाए तो इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूँगा p इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए बाई पी। ठीक है, और इसी को मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे देखा जाए तो ये किसके फॉर्मेट में है, अपने मतलब जो क्लैरेट्स फॉर्म में है। ठीक है, तो क्योंकि y देखिए y और यहाँ है पी एक्स, मतलब x इज इक्वल टू एक्स माइनस बी आता है, और ये एफ ऑफ बी के फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसके फॉर्मेट में है। सो डायरेक्टली बोलेंगे पुट p इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर p इज इक्वल टू सी हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए बाई सी। ठीक है, और यही जो था अपने को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो इस तरह से यहाँ पहला सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मतलब एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इसको अगर कभी मॉडिफाई किया जाए तो ये किसी फॉर्मेट में दिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए इंटू पी माइनस ए इंटू पी स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में मिलेगा। चलिए अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, तो क्या आएगा, देखिए सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू 1। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी पी अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ए पी डी पी अपॉन डी एक्स, ऐसे फॉर्मेट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते इसमें। ठीक है, तो आगे क्या आएंगे इसका देखते हैं अभी। तो इसको पहले सिंपल डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या होगा, हम इसको पी लिखते हैं ना, सो पी इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू, देखिए एक्स टर्म एज इट इज डी पी अपॉन डी एक्स इज एज इट इज प्लस p प्लस ए इंटू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ये क्या आएगा, टॉइस ए पी डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने पास ये p और p कैंसिल होंगे और डी पी अपॉन डी एक्स टर्म कॉमन आते तीनों में से, तो ठीक है, मतलब इस साइड में बचता ज़ीरो। और चलिए तो फिर डी पी अपॉन डी एक्स तीनों टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचता एक्स, यहाँ बचेगा प्लस ए, और यहाँ बचेगा माइनस ट्वाइस ए पी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये एक ही फॉर्मेट में इसका आंसर आ जाता था ऊपर के फॉर्मेट में, क्योंकि ये दिया हुआ इक्वेशन डायरेक्ट पी इज इक्वल टू सी अगर डालते थे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता था। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है अपने को डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स प्लस ए माइनस ट्वाइस ए पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद क्या आएगा, p इज इक्वल टू सी मिलता। ठीक है, और ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट, ठीक है, पुट वैल्यू इन
इक्वेशन 1 वी गेट। तो चलिए इसको 1 में पुट करते हैं। सो 1 इम्प्लाइज दैट क्या मिलेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए बाई सी एंड दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से अपने को यहाँ उसका वैल्यू मिलता है। तो शायद इक्वेशन, एक मिनट, y इज इक्वल टू, मैंने शायद इक्वेशन गलत लिख दिया था। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए सी इंटू 1 माइनस सी, इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपना इक्वेशन 1 जो था यहाँ पे ये y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए पी इंटू 1 माइनस पी, और मैंने इस इक्वेशन में डाला था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना आंसर जो है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए सी इंटू 1 माइनस सी आ चुका है। ठीक है, थैंक यू।